हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसे देखते हैं ये किस तरह से अस्तित्व में आई। इस अस्तित्व में आने से पहले इसकी जो है वो बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो उससे पहले आपने पढ़ा था कोठारी आयोग 1964-66। 1964-66 के बाद उसने जो शिक्षा की नीतियाँ बनाई उसमें जो कमियाँ रह गईं या उसमें जो सुधार करने थे उसके लिए नई शिक्षा नीति आई जो थी 1968। 1968 के बाद एक और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1979 में। 1979 वाली ये शिक्षा नीति जो है सेकंड नंबर की, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये सिलेबस में भी नहीं दी जाती क्योंकि ये जो नीति थी वो लागू नहीं हुई थी। ये सिर्फ जो है वो सिर्फ कागजों में ही रह गई थी। इसके बाद में क्या हुआ था, फिर से कांग्रेस की सरकार आई थी। उन्होंने कहा हम फिर से नई अपनी शिक्षा नीति बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षा संबंधी जो सभी कमियां हैं उनको दूर करेंगे और जो शिक्षा से के जो उत्कृष्ट सुझाव हैं शिक्षण संस्थानों के लिए हम वो सुझाव देंगे। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अस्तित्व में आई। लिखा है अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती। ये इम्पॉर्टेंट है, जो एक दस्तावेज था शिक्षा की चुनौती। एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों से अपनी अपनी उन्होंने राय दी और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर दिया। जो भारत के विभिन्न वर्ग थे, बौद्धिक, सामाजिक, इन्होंने शिक्षा संबंधी अपने अपने विचार दिए सरकार के समक्ष और सरकार ने एक नई नीति का प्रारूप तैयार कर दिया। ये भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसमें उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी और साथ ही साथ पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए थे। इससे पहले भी कई शिक्षा नीतियाँ बन चुकी थीं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी और उनके पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे। ये एक पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसने जो पर्याप्त संसाधन थे वो जुटाए थे और शिक्षा नीति के जो सुझाव दिए थे उन्हें किस तरह से लागू करना है इस बात पर भी जोर दिया। सिर्फ शिक्षा नीति बनाकर नहीं रख ली थी, उसे किस तरह से लागू किया जा सकता है और किस तरह से लागू करना है, इस बात पर भी जोर दिया था। फिर है प्रमुख विशेषताएं। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति जो है उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, किस तरह वो औरों से अलग थी। शिक्षा के सार्थत्व व उसकी भूमिका के बारे में नीति में कहा गया कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है। शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आय में एक अद्वितीय निवेश है। नीति में कहा गया था कि शिक्षा पर सभी का समान अधिकार और सभी के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे नीचे लिखा है, समानता के लिए शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो महिला हुई, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति कोई भी हुआ, लेकिन सभी के लिए जो शिक्षा के समान अवसर हैं उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षकों की शिक्षा कार्य प्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता। कोठारी आयोग में भी शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए बात हुई थी, लेकिन क्या है उसकी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। फिर जो नई शिक्षा नीति आई इसने फिर से इस बात पर बल दिया था कि शिक्षकों की स्थिति और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। एक नई व्यवस्था जो थी वो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐड की गई, वो थी तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा। इन्होंने टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी इसे 12 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें सबसे पहले है शिक्षा की भूमिका। इसमें क्या था, इन्होंने शिक्षा की भूमिका बना ली थी सबसे पहले कि किस तरह से हमें शिक्षा देनी है और किस तरह से उसको लागू करना है। शिक्षा की भूमिका में इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है।
हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए ये आधारभूत तत्व है। आगे कहा कि शिक्षा उभय सांस्कृतिक भूमिका प्रस्तुत करती है। ये राष्ट्रीय एकता में योगदान देने वाली संवेदनशीलता तथा प्रतिबंध को परिष्कृत कर मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक और मानसिक स्वतंत्रता एवं भावना विकसित कर समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और जनतंत्र का विकास जो है वो संविधान के अंतर्गत करती है। इन्होंने कहा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये मूल कुंजी है। आगे इन्होंने कहा कि समानता के लिए शिक्षा, समानता के विकास के लिए समानता के अधिकतम अवसर प्रदान करने के साथ उसमें सफलता प्राप्त करना भी आवश्यक है। आधारभूत पाठ्यक्रम के माध्यम से आंतरिक समानता को जागृत करना है। जन्म से प्राप्त तथा सामाजिक परिवेश से उत्पन्न पूर्वाग्रहों तथा जटिलताओं को समाप्त करना है और सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, इन्होंने अलग अलग स्तर पर शिक्षा का जो था वो पुनर्गठन किया, शिक्षा की नई व्यवस्था की। उच्चतर स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार से शिक्षा को व्यवस्थित किया। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना कि वो वेस्ट ना जाए। हम जो पढ़ रहे हैं इतने सालों से लगातार कुछ ना कुछ सीखते चले आ रहे हैं, वो वेस्ट ना हो, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें हम और कुछ ना कुछ हमारी व्यावसायिक शिक्षा हमें दी जाए जिससे हमें आगे चलकर किसी जॉब में या कोई अपना काम करें उसमें हमें जो है वो सफलता मिल सके। फिर है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, ये हो चुका है। फिर है शैक्षिक विषय वस्तु को नया स्वरूप देना। अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार एक सामान्य पाठ्यक्रम की संरचना है जिसमें सामान्य मूल विषयों के साथ साथ अन्य विषय लचीले होंगे। सामान्य मूल विषयों में भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, संवैधानिक प्रतिबंध तथा राष्ट्रीय एकता के अन्य तत्व शामिल किए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। फिर उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में सामान्य रूप से, तकनीकी शिक्षा में विशेष रूप से अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता को विकसित करती है। वांछित योग्यता के द्वारा ऐसे अवसर देने होंगे विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो सके। इनका उच्च शिक्षा में जो है वो टेक्नोलॉजी से शिक्षा दी जाए जिससे जो शिक्षा है उसको गतिशीलता मिल सके, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तकनीकी शिक्षा से गतिशीलता या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसका विकास होता है। यह तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, तकनीकी टेक्नोलॉजी बेस्ड इनकी जो शिक्षा थी उसकी व्यवस्था की गई थी। शिक्षा, शिक्षकों के रहने और उनके कार्य दिन जो थे और आवास, उनके कार्य करने के घंटे आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी संसाधन। शिक्षा के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उन सब की जो थी पर्याप्त व्यवस्था या विधिवत जो था इस शिक्षा में बताया गया था कि कौन कौन से संसाधन शिक्षा के लिए आवश्यक है, उन सब की पर्याप्त व्यवस्था किसी भी विद्यालय में होनी चाहिए। ये उस नीति के अंतर्गत लिखा गया था। फिर करते हैं समीक्षा। अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने तथा सशक्त बनाने में सहयोग देने वाली संस्थाएं जो थीं, जैसे यूजीसी है या भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद और अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद हैं। इन्होंने क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूती प्रदान करने में सहयोग दिया और ये कहीं ना कहीं जाकर सफल सिद्ध हुई। इसमें बहुत सारे ऐसे नियम या सुझाव कह सकते हैं कि बताए गए थे जो उस समय की शिक्षा प्रणाली में जिनसे सुधार हो सका था। अब
पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण बिंदु। 10+2+3 ये शिक्षा व्यवस्था जो है कोठारी आयोग ने दी थी, लेकिन लिखा है कि इस शिक्षा संरचना की 1964 में ही नियुक्ति हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। तो इस आयोग ने इसे पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया। जो कमी वहाँ रह गई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उस कमी को दूर करने के भरसक प्रयास किए गए। फिर है नवोदय स्कूल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवोदय स्कूल पर भी बल दिया गया। इन्होंने निर्धन बच्चों के लिए 75% रिजर्वेशन रखा और अनुसूचित जाति है, ये जनजाति नहीं, जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.55% स्थान जो था इन्होंने सुरक्षित रखा। यहाँ नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से लेके 12th तक की शिक्षा जो है दी जाती थी। नवोदय विद्यालय थे जो CBSE बोर्ड से संबंधित थे, और इनके में नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश लेना चाहता था, जो एडमिशन कराना चाहता था, उसके लिए एंट्रेंस या प्रवेश परीक्षा होती थी, तब यहाँ एडमिशन दिया जाता था। फिर है विद्यालय संकुल। स्कूल ग्रुप माध्यमिक विद्यालय संगठित होकर एक समूह निर्माण करते थे। समूह से मतलब अब कई छोटे छोटे माध्यमिक विद्यालय हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे अपना। उनमें से जो एक बड़ा विद्यालय होता था माध्यमिक, वो अन्य विद्यालयों का संचालन करता था, और जो छोटे छोटे विद्यालय थे वो उसके अधीन हुआ करते थे। ठीक है, आगे है सर्व शिक्षा अभियान। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवंबर 2000 में भारत सरकार ने देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। शिक्षा नीति ने चाहा कि देश के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। इसके लिए नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1986 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ 1987 में हुआ। अब यहाँ आप कहेंगे 86 लिखा है, फिर कह रहे हैं 87 में लिखा है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसकी नीति जो है वो 1986 में ही तैयार की गई थी, लेकिन जो ये लागू हुआ था वो 1987 से हुआ था। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या था कि एक विद्यालय के लिए जो जरूरी संसाधन हैं, जो उपयोगी सामग्री है, वो सब विद्यालय में होना चाहिए। और यहाँ तक कि जैसे एक विद्यालय के लिए कम से कम इन्होंने बताया कि 2 कमरे, एक मैदान जिसमें खेल सके और 2 अध्यापक होने चाहिए। तो इस तरह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत इन्होंने बताया कि विद्यालय में जो जो जरूरी संसाधन हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालय। अब मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्र के दूर दराज की आबादी को उच्च शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर देने तथा शिक्षा को सर्वसुलभ प्रदान करने के लिए की गई। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालय होना चाहिए, लेकिन उन जो इग्नू हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वो कब बनी थी? वो 1985। 1985 में जब इग्नू तैयार हुआ था तो उसे देख के ये लोग और उत्साहित हुए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि उसी की तर्ज पर, उसी की तरह देश के अलग अलग कोनों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है डिग्री उपाधि को सेवा से अलग करना। बड़ी संख्या में छात्र उपाधि प्राप्त कर लेते थे और उनको उसके अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती थी, तो इस समस्या के निदान के लिए एक नया कदम उठाया गया। क्या था वो कदम? निम्न तथा मध्य निम्न स्तर के पदों के लिए सोच विचार करके उपाधि अनिवार्यता समाप्त करने की नीति बनाई गई। तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे पहले क्या हुआ, कोई वैकेंसीज आई क्लर्क के लिए और उन्होंने कहा कि स्नातक वाले व्यक्ति हमें नौकरी के लिए चाहिए, लेकिन उस समय इतने स्नातक वाले नहीं थे। आज के जैसा ज़माना नहीं था कि बहुत सारे स्नातक क्या और आगे भी बहुत सारी डिग्री हैं लोगों के पास। उस समय फिर क्या था कि इतने स्नातक वाले नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि जो योग्यता है
उसे कम कर देते हैं। अब कह दिया गया कि जो व्यक्ति इंटर पास हैं वो भी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से डिग्री उपाधि को सेवा से इन्होंने अलग किया था। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपके लिए। तब तक आप इसके लिए अच्छे से लर्न कीजिए, तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।